तो पहले हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल लेते हैं हम। ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है। तो नैन्सी जी का पहला सवाल है प्राइम मेंबर्स में, अगर देखें तो उनका सवाल पहले मैं लेता हूं, उसके बाद फिर सुशील जी ने भी अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। नैन्सी जी कह रही हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर चला है, क्या NIACL, जिसकी हम बातचीत पहले भी कर चुके हैं, अब वापस रैली दिखाएगा? तो ये जो NIC के IPO में, चूंकि ये भी स्टेक सेल कर रहे हैं वरुण जी, तो इस स्टॉक में हमने काफ़ी अच्छा मूवमेंट बनता हुआ देखा था, लेकिन बाद में ये नीचे आ गया था। अब ये पूछ रहे हैं कि दोबारा इसको एंटर किया जा सकता है, रैली दोबारा देखने को मिलेगी क्या? जी बिल्कुल। देखिए संदीप जी, काफी अच्छा ब्रेकआउट था और न्यूज बेसिस के चलते हुए 220 तक के लेवल हमने स्टॉक के अंदर देखे थे। अब एक शार्प करेक्शन आ रहा है। ये जो शार्प करेक्शन है वो करीबन 165 के लेवल तक यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ पर स्टॉप हो सकता है। 165 के लेवल को वेट करिए, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा एक नंबर नजरिया होगा आपका, 147 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्सल होता है तो करीबन 220 तक के वापस लेवल बन सकते हैं। 165 160 के जोन में आप खरीदिए, 147 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है। लोकेश सर ये कह रही है कि मेरे पास SCI भी था, SCI में बुक नहीं कर पाई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब वो फुस हो गया है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में इनके पास पोजीशन है 300 रुपये के रेट पर, और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 425 रुपये का लिया हुआ है। अब पूछ रहे हैं कि क्या राय होनी चाहिए? इससे अगर आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तब तो होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज एक बार के लिए ट्रेडिंग वेट अगर है तो जो भी भाव है उससे निकल सकते हैं। 304 305 है, हो सकता है ये स्टॉक 290 285 तक आ सकता है। और अगर BEL की बात करूं सर, BEL में मैं ट्रेडिंग का व्यू पॉइंट नहीं रखता, इसमें ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनेगा आपका, बट यस ये लेवल जो है धीरे धीरे अकुमुलेट करने का लेवल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। इस स्टॉक को डिफेंस का मान के चलिए, डिफेंस PSU में सबसे बेहतरीन स्टॉकों में से एक है। इस स्टॉक को धीरे धीरे अकोमोडेट किया जा सकता है फॉर 1 साल 2 साल और 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 15 से 18 टका CAGR ग्रो कर सकता है। 3 साल 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 650 700 रुपए देखने को मिलेगा स्टॉक पे। ठीक है, ओके। गरवारे हाईटेक देखिए वरुण जी, 6600 के रेट पर सुशील जी कहने हैं कि मैंने दोबारा एंट्री की है, मैंने री एंट्री की है, और टेक्निकल्स फॉलो करते हैं सर, ये इनके सवाल जैसे आते हैं, और अपना टारगेट भी सेट कर लेते हैं। ये 7800 रुपये का टारगेट इन्होंने सेट किया है, पूछ रहे हैं कि सही है ये टारगेट जो मैंने सेट किया है? जी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी एंट्री की थी। जो उनका सवाल है मुझे याद है, करीबन 5900 के अराउंड है उन्होंने एंट्री की थी, और काफ़ी अच्छा ट्रेड भी कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने एंट्री की है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चार्ज है, मोमेंटम के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 6550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे जो ट्रेलिंग बेसिस पर, और यहाँ पर जो राइड है वो यहाँ कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी अच्छा अगर ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन होता है तो 7200, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो अभी भी लाइफ फाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और उसके ऊपर और 10-15% का एक बड़ा एक मूव मिल सकता है, काफ़ी अच्छी मोमेंटम में है। 6550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। उसके नीचे अगर आता है तो फिर रिवर्सल टू मीन हो सकता है, और फिर आपके जो लेवल से करीबन 5600 तक आ सकते हैं। 6550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लोकेश सर, लिखिता इंफ्रा LIKHITA, लिखिता इंफ्रा इनके पास है, कह रहे हैं कि मैंने 255 पर लिया है, मेरे को लगता है कि 295 तक जाएगा, सही सोच रहे हैं ये? मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, 295 के लिए नहीं, 350 400 के लिए। गैस पाइपलाइन में बहुत बेहतरीन कंपनी है ये। मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में अब वापस रिवाइवल आ रहा है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। 235 240 का स्टॉप लॉस लगाइए, आपका 295 का भाव आएगा ही, बट मेरे हिसाब से 350 से 375 का भी आपको 6 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है, तो बने रह सकते हैं स्टॉक पे। स्टॉप लॉस आपने 235 का बताया, राइट? हाँ, तो ज्यादा नीचे नहीं है सर, 20 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, पर 100 पॉइंट का से ज्यादा मूव का एक्सपेक्टेशन है सर इसमें। ओके। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं वरुण जी कि कोहेंस लाइफ साइंसेस और SCI, इसमें भी बताइए मुझे। एंट्री प्राइस कह रहे हैं कि 457 का है, टारगेट 494 रुपये का। आई थिंक कोहेंस लाइफ की ये बात कर रहे हैं, इसके लेवल से इन्होंने शेयर किए हैं। तो क्या कोहेंस लाइफ जा सकता है सर 494 तक? बिल्कुल। देखिए संदीप जी, हमारा निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर पर काफ़ी बुलिश व्यू है, और आप देखेंगे तो काफ़ी जो शेयर है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो रेंज ब्रेकआउट है करीबन 4-5 के यहाँ पर दे रहे हैं। कोविंस लाइफ साइंस की अगर बात करें, 1600 के जोन बने, माफ कीजिए 1400 के जोन बने थे, और वहाँ से वन वे नीचे आया स्टॉक करीबन 200 के अराउंड। अब एक हायर बेस फॉर्मेशन है करीबन 420 425 के अराउंड, और यहाँ पर जो
23 जून का जो कैंडल बना था उसके अंदर ही आप देखेंगे तो 4-5 कैंडल्स इनसाइड बार बने हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट के काफी बड़े चांसेस है। एक अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है आपका इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग का 442 का स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है 3 to 4 वीक्स का, तो 405 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। यहाँ से अगर रैली आती है तो रैली में काफी दमखम है, करीबन 500, और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो 560 तक भी स्टॉक जा सकता है। काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, और ओवरऑल आप देखेंगे तो जो सेक्टर टेलविंड है यहाँ पर स्टॉक में काफी बुलिश व्यू लग रहा है। ठीक है लोकेश सर, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स 807 रुपये के रेट पर लिया है, कह रहे हैं कि टारगेट मुझे लगता है 907 रुपये तक आ सकता है। आज पारस डिफेंस फिर से एक बार चल रहा है, तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव या फिर पारस डिफेंस किसके साथ जाएंगे? वरुण जी तो 1150 के आसपास ही कह चुके हैं कि इससे बुक कर लीजिए अपनी पोजीशन। प्रीमियर एक्सप्लोसिव और पारस डिफेंस दोनों ही मुझे पसंद है। डिस्क्लेमर ये है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव काफी नीचे के लेवल से मेरे पोर्टफोलियो में है, क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। दोनों स्टॉक अच्छे हैं मेरे हिसाब से, आप दोनों स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जो मर्जी आप ले लें। मुझे लगता है थोड़ा सा पारस का थोड़ा सा महंगा है, वरुण जी से मैं सहमत हूँ, तो थोड़ा सा महंगा लगता जरूर है, बट जिस तरह से ऑर्डर बुक और जिस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है, आने वाले 1-2 साल ये महंगा महंगा ही रहेगा और ऊपर चलता रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी तो बने रहने की सलाह रहेगी पारस में। मुझे लगता है 1400 1450 प्रीमियर 1000 रुपए तक का मूव आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है 3 से 5 महीने के व्यू पॉइंट से। ठीक है। गौरव तिवारी जी हमारे प्राइम मेंबर हैं। वरुण जी ये कह रहे हैं कि मेरे पास HDFC AMC 2690 रुपये के दाम पर फ्यूचर्स में बाय है, जुलाई सीरीज का लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? जी देखिए, अभी आप देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज बाउंड में है, नीचे की तरफ से 350 के लेवल बने थे, वहां से एक शार्प रिकवरी आई थी करीबन 2750 के जोन में। अब अपना 200 SMA है, वहां पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, क्योंकि अब FNO में है, आपने ट्रेड लिया है, तो 2580 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहेंगे। एक हल्का सा एक डाउन मूव आ रहा है जो चैनल में है, जैसे ही चैनल ब्रेकआउट करता है 2750 से लेकर 2800 के टारगेट बन सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करके रखिए, 2580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है। अमर राजा AREM, ये मोहम्मद रफ़ीक जी का सवाल है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है। ये कह रहे हैं कि मैंने 863 पर लिए हुए हैं लोकेश जी, 863 का लिया हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, आज 3-3.5% का अप मूव देखने को मिला है, 850 के आसपास इनका प्राइस आ जाएगा, इनको रखना चाहिए अभी? हाँ, आ जाना चाहिए सर। 800 कितना, 8 कितने में लिया इन्होंने? 863। इनका भाव आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और 880 890 इसका 200 मूविंग एवरेज है, वहां पर ही ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब तक वो नहीं निकलेगा तो बड़ा रैली नहीं देखने को मिलेगा, बट अब इनका जो भाव है वो आ जाएगा। वेट करें 890 या 900 निकलने का बाद, उसके बाद इसमें एक बड़ा मूव आ सकता है। लोगों का सर बहुतों के पोर्टफोलियो में एक आइडिया अमर राजा है, जो इलेक्ट्रिक बैटरी और बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, बट उस हिसाब से ये लास्ट 2-3 साल से कहीं पे भी परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा सा अवॉइड जोन में है। इनका भाव आ जाएगा 890-900 निकलने के बाद एक शॉर्ट टर्म 100-150 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। जीनस पावर भी है इनके पास। जीनस पावर ये कह रहे हैं कि मेरे पास रखा हुआ है 330 रुपये का। वरुण जी 330 का जीनस पावर लिया हुआ है, आज बड़ी गिरावट इसमें हुई है 6-7% के आसपास की, टॉप लूजर्स में शामिल है, क्या करेंगे? जी देखिए, पावर सेक्टर में वैसे तो पॉजिटिव रुझान है हमारा, बट यहाँ पर आप देखेंगे 300 का जो एक लेवल था स्टॉक ने काफ़ी दिनों से होल्ड करके रखा था, एक ब्रेकडाउन है। अगर आज के सत्र में 300 के नीचे यहाँ पर स्टॉक ब्रेकडाउन करता है तो काफ़ी बड़ी गिरावट है 6% के अराउंड, और एक गैप डाउन ओपन हुआ है, तो एक गैप रनअवे गैप हो सकता है, और लेवल नीचे के बन सकते हैं, करीबन 280-260 के जोन में जा सकता है। तो आज का क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 300 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है, 304 के ऊपर इनफैक्ट, तो काफ़ी अच्छा क्लोजिंग रहेगा, और यहाँ पर जो गिरावट है आज के दिन आई थिंक प्राइस इन हो जाएगी और स्टॉक फिर से एक बॉटम आउट हो सकता है। बट अगर 300 के नीचे ब्रेकडाउन मिला तो रनअवे गैप होगा और करीबन 260 के लेवल बन सकते हैं, तो एक बार स्टॉप लॉस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। कमलेश लोकेश सर, एक बार बायोकॉन देखिए। बायोकॉन को लेकर हमारे एक दर्शक हैं सोनू के नाम से, कह रहे हैं कि बायोकॉन में क्या करूं, गिरता ही जा रहा है। हालांकि इन्होंने अपना प्राइस नहीं बताया कहाँ पे एंट्री ली है, लेकिन जहां इन्होंने लिया है आई थिंक उसके नीचे आ गया, तो थोड़ा घबराहट तो हो ही जाती है जब स्टॉक अपने भाव के नीचे आता है या फिर गिरता है कुछ दिन। तो जी, मुझे लगता है इन्होंने 200 430 435 40 में लिया होगा और वहां से 412 रुपए आ गया है। और एक सपोर्ट जोन है सर 405 रुपए का, जब तक 405 नहीं टूट रहा आप होल्ड कर सकते हो। 405 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा, वो अगर टूटता है तो 390 तक स्टॉक आ सकता है। अभी के लिए तो ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो। सर एक कॉल देना चाहूंगा। बताइए प्लीज सर।
सर निफ्टी ऑप्शन बाई करना है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, कॉल चला गया वापस। 7 जुलाई का लेना है, 24,000 का कॉल। 159 160 के करीब चल रहा है, इसको बाई कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए 130 का, टारगेट रखिए 200 और 230 40 का। 200 और 230 40 का आप कह रहे हैं कि हाँ 7 जुलाई वाला। और स्टॉप लॉस 130 135 के करीब लगाना है, मतलब 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सर। और अगर स्टॉक चल गया तो 70 से 100 पॉइंट का मूव आ सकता है। मतलब पाने के लिए 100 रुपये और नेक्स्ट खोने वीक के का। लिए 30 रुपये के आसपास। जी सर। ठीक है, तो निफ्टी की 24,000 की जो कॉल है 7 जुलाई वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप खरीदे 160 रुपये के आसपास ये अवेलेबल है। तो इसमें 200 230 240 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और 130 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये एक व्यू है जिसके साथ आप अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। बायोकॉन के बाद कुछ एक स्टॉक्स जो कि आज लाइमलाइट में है, फोकस में है, वो भी डिस्कस करने बहुत ज़रूरी है। वरुण जी, वेदांता ग्रुप स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए, क्योंकि चारों स्टॉक्स जो लिस्ट हुए हैं डीमर्जर के बाद उनकी आज सर T2T सेगमेंट से एग्जिट हो गया उनका, यानी कि ये रेगुलर ट्रेड में शामिल हो गए हैं। अब इनमें बाय सेल दोनों हो सकेगा, इंट्राडे ट्रेड्स भी हो पाएंगे। तो 15 जून को यानी कि पिछले सोमवार को इनकी लिस्टिंग हुई थी, पिछले सोमवार माफ़ कीजिए। तो उसके बाद एल्यूमिनियम, पावर, तेल गैस, आयरन एंड स्टील कारोबार ये सारे लिस्ट हो गए थे। और वेदांता स्टील को छोड़कर आज अगर आप देखेंगे तो बाकी जो 3 शेयर हैं उनमें आज गिरावट देखने को मिली। और इनफैक्ट ये जो वेदांता स्टील है, जिसे हम वेदांता आयरन एंड स्टील के नाम से भी जानते हैं, 19 रुपये 6 पैसे तक का इसने सफ़र किया अपनी जो T2T वाले 10 दिन थे, और वहाँ से ये स्टॉक 35 रुपये 66 पैसे तक आ चुका है। सर एक तो इस पे भी बताइए, और बाकी अगर चारों में से कोई ऐसा स्टॉक जिसमें अभी भी आपको लगता है कि बहुत अच्छी वैल्यू है, स्पेशली वेदांता एल्यूमिनियम, क्योंकि वो काफ़ी करेक्ट हो चुका है 500 के ऊपर के लेवल से मैंने लास्ट देखा था 440 के आसपास आज ही सुबह। तो इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? जी, देखिए अमूमन आप देखेंगे डीमर्जर के बाद जो प्राइस एक्शन होती है फिर मार्केट स्टेबलाइज होता है। और आप जैसे बता रहे हैं कि जब T2 सेगमेंट से यहाँ पर स्टॉक निकल रहे हैं, वेदांता की पर्टिकुलरली बात करें तो देखिए यहाँ पर 285 295 का एक अच्छा जोन था, वहाँ से एक ब्रेकडाउन मिला है। और साथ ही में जो न्यूज़ के फ्लो के बाद यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिला है। तो वेदांता में इन पर्टिकुलर बात करेंगे करीबन 270, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मैं डेली चार्ट से एक बार कर लेता हूँ। करीबन अपना जो 200 SM है 249 250 के अराउंड यहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकडाउन है और एक रनअवे गैप है जो फील नहीं हुआ है, यहाँ पर नीचे जा सकता है। साथ ही में वेदांता एल्यूमिनियम पर हमारा बाई का एक रिकमेंडेशन था करीबन 440 450 के जोन में, यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अमूमन आप देखेंगे तो जो एल्यूमिनियम स्टॉक्स है वहाँ पर एक ब्रोकरेज का रिपोर्ट भी था और नेगेटिव यहाँ पर थोड़ा उन्होंने जताया था जो रुझान था। बट ओवरऑल आप देखेंगे एल्यूमिनियम एज ए सेक्टर काफ़ी अच्छा कर सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और 420 से लेकर 450 का एक जोन है, वहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साथ ही में हमने वेदांता पावर पर भी जो डार्क हॉर्स बताया था, वहाँ पर 45 46 के लेवल बने थे। अब स्टॉक थोड़ा नीचे आया 40 के जोन में और थोड़ा गिरावट आती है 30 के जोन में, वहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स जो है वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता पावर, वहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी और एक वैल्यू बाई भी लग रहे हैं। ठीक है, वेदांता पावर आप कह रहे हैं कि 35 से 30 में लेना है, कोई स्टॉप लॉस या टारगेट इसमें? स्टॉप लॉस तो सर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लिस्टिंग हुआ था करीबन जो 38 के आसपास, तो 38 का अभी आपके पास पोजीशन, तो 38 का एक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी गिरावट आ सकती है, बट वो अक्यूमुलेशन जोन रहेगा, वहाँ पर कोई अभी स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी कोई चार्ट नहीं है। बट अगर आप अपना जो कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं, वहाँ पर कैपिटल का जो हिस्सा है वो करीबन 10% के आसपास ही आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो क्या है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एग्जैक्टली वहाँ पर आप मैनेज कर पाएंगे। और ऊपर में टारगेट? ऊपर के अंदर टारगेट यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जैसे जैसे यहाँ पर अर्निंग्स आएंगे, जो कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ पर जो गाइडेंस देंगे उस हिसाब से लग रहा है। और जो पावर सेक्टर में टेलविंड है करीबन 55 से लेकर 60 के टारगेट बन सकते हैं। VAML यानी कि वेदांता एल्यूमिनियम आप कह रहे हैं कि 420 से 450 की रेंज में खरीदें, कोई टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ पर? वहाँ पर स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 380 के आसपास। जैसे हमारा 10% या 8% का एक स्टॉप लॉस रहता है अमूमन हम जो भी स्टॉक खरीदारी करते हैं वहाँ पर। और जो जैसे रिवर्सल होता है एल्यूमिनियम सेक्टर वापस यहाँ पर अच्छा करना शुरू करता है, 490 से लेकर 520 के टारगेट बन सकते हैं। लोकेश जी, आपकी पिक्स इस पूरे वेदांता ग्रुप में से? सर 15 तारीख को डिमर्ज हुआ था, मंडे का दिन था, मैं यहीं था और मैंने उस दिन बोला था एक बार प्रॉफिट बुक कर लें सारे स्टॉक पे। जो भी भाव में आया 20% ऊपर खुला था, मुझे याद है। अगर वेदांता को और सारे स्टॉक को ऐड करके देखेंगे तो अब मेरा मेन मानना ही है सर
एल्युमिनियम बहुत अच्छा है, पावर बहुत अच्छा है, बट अभी सेल ऑफ होना था। इसका टेक्निकल रीजन है, वेदांता क्या था सर, टॉप 50 और टॉप 100 कंपनीज के लिस्ट में आता है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो टॉप 50 के ऊपर ही म्यूचुअल फंड रन करते हैं या पीएमएस रन करते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो टॉप 100 स्टॉक्स के ऊपर ही अपना पीएमएस रन करते हैं। तो उनको फ्री में 3 स्टॉक एक्स्ट्रा मिल गए थे, ये 4 स्टॉक एक्स्ट्रा मिल गए थे, जो उनको सेल ऑफ करना था क्योंकि उनके रूल के बाहर चला गया वो स्टॉक। बिल्कुल। कंपनी अच्छी हो सकती है क्योंकि रूल के बाहर चला जाता है और उस वजह से उनको सेल ऑफ करना होता है। उसके लिए 30 डेज का विंडो रहता है उनके पास जो बेचते हैं। तो 15 तारीख से ये आया था, 30 तारीख हुआ है, मुझे और 15 दिन और वेट करना है। उसके बाद हम स्टॉक्स में सब अच्छा लग रहा है मुझे, एल्युमिनियम भी अच्छा है, पावर भी अच्छा है, बट और 15 दिन वेट करने के बाद ही मुझे 10% ऊपर लेने में नुकसान नहीं है, बट मैं वेट एंड वॉच रखूंगा। बट सर एक चीज जरूर बोलूंगा, ऐसे स्टॉक में बहुत मल्टीपल स्टॉक रिटर्न मिलता है जब अच्छा खासा करेक्शन हो जाए। सर अभी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, क्वालिटी जो एचयूएल से निकला था, क्वालिटी वॉल्स हैं। उसका आप चार्ट देखिएगा कितना अच्छा नीचे के लेवल से ऊपर आया है। वो सेम पैटर्न है क्योंकि एचयूएल से निकला था तो अच्छा कंपनी होने के बाद भी म्यूचुअल फंड को बेचना होता है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को बेचना होता है क्योंकि रूल के अलग चला जाते हैं। वो के से नाम है शायद, क्वालिटी। तो वही चीज है ना, वही आपको वेदांता में भी देखने को मिल रहा है। तो 10-12 दिन वेट करेंगे, उसके बाद इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे सर। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। ठीक है, 15 दिन वेट कर लेंगे। वरुण सर, अभी ओएमसीज पे क्या राय देंगे? कच्चा तेल इस महीने में 21% के आसपास करेक्ट हो चुका है, $70 के आसपास के लेवल्स भी हमने देखे, 72 से 73 की रेंज है जिसके बीच में अब ये स्टेबल है। सरकार ने भी जो 200 लीटर का एक जो सीमा लगाई थी कि रिटेल पेट्रोल पंप से प्रति व्यक्ति प्रति वाहन पेट्रोल डीजल की आप 200 लीटर से ज़्यादा खरीद नहीं कर सकते हैं। जो थोक खरीदार थे तो वो रिटेल पंपों पर आकर खरीद रहे थे, उसी पर रोक लगाने की सरकार की मंशा थी। अब इसको भी विड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं सर। ये ओएमसीज वाले कच्चा तेल नीचे आ गया, ये स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है कि मिल रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है बाजार के मन में कि ये स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं? बिल्कुल संदीप जी, जब प्राइस एक्शन देख रहा है तो अभी एक वीक जोन में ही यहाँ ट्रेड कर रहा है। एचपीसीएल पर हमारी जब बात हुई थी तब हमने करीबन 405 के ऊपर एक ब्रेकआउट बताया था। 420 425 के टारगेट्स हमने रखे थे, वहां पर एक बार अचीव हुआ है। अब एक शार्प गिरावट आई है कल के सेशन में और अभी भी आप देखेंगे तो कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। एचपीसीएल में जो ओएमसीज में एचपीसीएल हमें पसंद है, 360 के अराउंड एक लोअर एंड ऑफ द रेंज है, वहां पर एक सपोर्ट लिया था और क्रूड 115 गया, तब तक भी यहाँ पर होल्ड किया है 360 के लेवल। अगर 360 के आसपास मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा, वहां पर एंट्री कर सकते हैं। हाल फिलहाल हम अवॉइड करेंगे और थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जाए उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, 360 के आसपास मिले तो वहाँ पे खरीदारी करेंगे।